नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष महबूब अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जहां लखीमपुर खीरी कांड की निंदा करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की गयी। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जाँच हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो वह लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मामला यह है, हमारे जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे किसान भाई, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं 11 महीने पूरे हो गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो हमारे किसान हैं लखीमपुर खीरी में, उनको जो है गाड़ी से कुचलने का काम किया है सरकार ने। हम ये चाहते हैं कि जो मंत्री है उसको इस्तीफा दे और तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए। इसमें किसका गलती मानते हैं? अब तक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि मंत्री का लड़का गिरफ्तार हो चुका है, उसकी भी उस तरीके से नहीं हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तानाशाही सरकार की गलती मानता हूँ मैं। सरकार अगर चाहे तो एक दिन में कुछ भी कर सकती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार के पास जो हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, हमारे किसानों को गाड़ी से कुचला जा रहा है और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। आप इसमें किस तरह की मांग करते हैं? हम इस तरीके से मांग करते हैं तुरंत उनको निष्कासित किया जाए पद से और निष्पक्ष जांच करी जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। मुजफ्फरनगर की राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर भाजपा छोड़ युवा नेता सुमित पाल अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए युवा नेता सुमित पाल का पूर्व राज्य मंत्री योगराज सिंह और जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुमित पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के नेतृत्व में पिछड़ों, मजदूरों और दलितों का विकास करेगी, जिसके लिए उन्होंने भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। सुमित पाल जी बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी में आपने जो है बहुत लंबे समय तक काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो है तंग आके आज जो युवा आप देख रहे हैं बेरोजगार है, किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं, न गन्ने का भाव मिल रहा, ना कोई भुगतान है, युवाओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी। आज इन सब नीतियों से तंग होकर और माननीय जयंत चौधरी जी की बात सुन के उनके विचार से प्रभावित होकर जो है आज माननीय जिला अध्यक्ष जी प्रभात तोमर जी के नेतृत्व में आज जो है पार्टी में शामिल होंगे और बहुत बड़ा आप पाल समाज के लगभग 10 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा है, कई सौ 500-600 की संख्या में लोग आज इनके नेतृत्व में यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं बुढ़ाना विधानसभा में भी पाल समाज का लोकदल के प्रति योगदान रहेगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ये सब युवा टीम है, सब नौजवान लड़के हैं और मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि भाई जिधर जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। उससे पहले भाजपा में था, भाजपा में कार्यकर्ता थे, पद तो कोई था नहीं। साल भाजपा में रहे, अच्छा लग रहा है। जैन जी के उनसे प्रभावित होकर पार्टी को देखते हुए और पार्टी में शामिल होना अच्छा लग रहा है। भाजपा छोड़ने का मकसद महंगाई और हमारा युवा जो है, युवा से जुड़े हैं हम, युवा बेरोजगार है, तेल, किसानों की समस्या ले लो, किसान अन्नदाता हमारा रोड पर पड़ा है, इस चीज को लेकर हम राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। शामली जनपद के अवदान नगर बिजली घर के कर्मचारियों ने चलाई जा रही एक मुश्त समाधान योजना की जानकारी घर घर जाकर दी। शामली जनपद के अवदान नगर बिजली घर पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने योगी सरकार द्वारा बिजली बिल पर की गई एक मुश्त समाधान योजना के बारे में घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी और बिजली के बिल पर दी जा रही छूट के बारे में लोगों को समझाया और बताया कि 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन के ब्याज पर 100% की छूट और निजी नलकूप के कनेक्शनों के ब्याज पर 50% की छूट और जो 2 किलोवाट कमर्शियल कनेक्शन है 50% की छूट दी जा रही है। विद्युत विभाग की टीम ने अवदान नगर बिजली घर पर लगने वाले सभी गाँव में जाकर गाँव के प्रधानों को भी इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई और ग्रामवासियों से बिल पर दी जा रही छूट की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान विद्युत विभाग की टीम में अमित पवार SSO, रकमपाल लाइनमैन, अशीक लाइनमैन बीना माजरा, पदम सिंह लाइनमैन अवदान नगर, दरबार सिंह लाइनमैन डेरा सिंगापुर, संजय पवार, सचिन आदि मौजूद रहे। शामली के गड़ी पुख्ता थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
शामली जनपद के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में गांव खयावड़ी निवासी समरचंद पुत्र आनंद व मेघराज पुत्र कंटू निवासी नौजली दोनों एक बाइक पर सवार होकर पलठेड़ी गांव में एक रिश्तेदारी में पैरवी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त गांव के समीप खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने एक्सीडेंट की सूचना PRV 112 पर दी। सूचना मिलते ही PRV 30-27 मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना भवन पर भर्ती करा दिया, जहां मेघराज को गंभीर हालत के चलते अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट यहाँ हुआ पलखेड़ी में। अच्छा। और जो है ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी उसमें इनकी बाइक लगी। कितने आदमी थे बाइक पे? 2 आदमी थे। कहाँ के रहने वाले हैं पता कुछ? ये एक तो खयावड़ी का है, एक नौजली का होमगार्ड है, ये मेघराज होमगार्ड। और तो उधर से क्या? हम उधर से आने लगे थे, हमें पता लगा भाई वहाँ एक्सीडेंट हो रहा, हम गए वहाँ से ले लेकर अस्पताल। ये लोग बाइक से जा रहे थे और शायद किसी ट्रैक्टर में टकराए हैं। इसमें मेघराज को ज़्यादा गंभीर चोट है सर में और उनको हमने प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया है ये अस्पताल। तो दूसरे समस्या है ये अभी इनको थोड़ा ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इनको भी ट्रीटमेंट हम देते हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।